पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। तो यहाँ समय सार में समझो कि कुम्हार यहाँ बैठा हुआ है और चाके में क्या रखा हुआ है? मिट्टी का लौंदा रखा हुआ है। मिट्टी की तीनों चीज़ें उत्पाद व ध्रुव मिट्टी में हैं और कुम्हार की तीनों चीज़ें उत्पाद व ध्रुव ज्ञान का वो उसके पास है, कुम्हार में है। कुम्हार की चीज़ कुम्हार में है और मिट्टी की चीज़ मिट्टी में है। ठीक है ना। अब बात ये चल रही है कि जिस समय मिट्टी घड़े रूप को प्राप्त हो रही है या मिट्टी घड़े रूप में परिणमन हो रही है या मिट्टी घड़े रूप में उत्पन्न हो रही है, ऐसी हालत ऐसी दशा को कुम्हार वहाँ बैठे बैठे जान रहा है। क्या कर रहा है? जान रहा है। ना कि कुम्हार मिट्टी को घड़े रूप में परिणमन करा रहा है और ना ही घड़े रूप को उत्पन्न करा रहा है। इन सारी हालत में उसका निमित्त है, लेकिन इस सब में वो सिर्फ काम कर रहा है किसका? जानने मात्र का काम कर रहा है। ठीक है। इसलिए जीव जानने मात्र का काम कर रहा है तो पुद्गल के प्राप्त को, पुद्गल के परिणमन को, पुद्गल की उसकी उत्पत्ति को जीव उसका कर्ता नहीं है। मिट्टी ही उसका कर्ता है और घड़ा उसका कर्म है। घड़ा मतलब कर्म मतलब कार्य। कार्य मिट्टी में जो परिवर्तन होकर के उत्पन्न घड़ा बना वो उसका कर्म है, वो उसका कार्य है। तो वो कार्य किस में हुआ? कुम्हार में हुआ कि मिट्टी में हुआ? बोलो, मिट्टी में हुआ कि कुम्हार में हुआ? वो कार्य घड़ा बनने का कार्य किस में हुआ? मिट्टी में हुआ। तो कर्म कौन बना? मिट्टी। और कर्ता भी कौन बना? कर्ता को कर्म इष्ट होता है, कर्ता को कर्म इष्ट होता है। तो कर्ता स्वयं तो कर्म भी मिट्टी। तो मिट्टी ही कर्ता, मिट्टी ही कर्म। कुम्हार मिट्टी का कर्ता नहीं हुआ, कुम्हार मिट्टी का कर्म नहीं हुआ। ये तो उदाहरण हुआ। अब ऐसा तुम सब में लगा लो। भोजन का कर्ता मैं नहीं, भोजन का कर्म मैं नहीं। मकान बनाने का कर्ता मैं नहीं, उसका कर्म मैं नहीं। संसार में जो मुझे छोड़ कर के संसार में जो जो हो रहा है मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ। क्या हूँ? इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। इससे तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा, अहम समाप्त हो जाएगा। जो दिन रात 24 घंटा मैं करते रहते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने किया, ये करते रहते हो। ठीक है ना। और अज्ञानी करे तो समझ में आए, लेकिन जो ऊपर से ज्ञानी दिख रहे हैं पर ज्ञानी नहीं है वो करे तो और खतरनाक हो जाए। अज्ञानी को तो पता है कि अज्ञानी है, ये तो मैं करेगा ही करेगा। लेकिन जो ज्ञानी का चोला ओढ़ करके, ज्ञानी का रूप धारण करके, विद्वान का संत का रूप धारण करके वो उसकी भाषा में ये निकले बार बार कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, तो ये उसकी मिथ्यात्व परिणति है, ये उसकी अज्ञानता है। जबकि अपन लोग बचपन में क्या कहते थे? बड़े लोगों के बड़े बोल कैसे होते हैं? भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या कर सकता था,
नहीं, आपने उपकार किया। अरे भैया मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं क्या कर सकता था, मेरा कुछ नहीं, वो तुम्हारा ही पुण्य था, वो तो मैं तो निमित्त मात्र था, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसी भाषा बोलते थे। लेकिन मेरी भाषा में ये आए तो सोचो अंदर से मिथ्यात्व कितना भरा हुआ है, जो बाहर तक उछल रहा है, उछल उछल करके उछल रहा है, और सारी जनता को चिल्ला चिल्ला करके चीख चीख के बताना कि मैंने ऐसे किया, मैंने बनवाया, मैंने वो किया। भाई ये भाषा ज्ञानी की नहीं। हमको तो बचपन में ही सिखाया था, बेटा ऐसा कभी मत बोलना मैंने ऐसे किया, अपन ने ऐसा किया। क्या सिखाते थे? अपन ने ऐसा किया, अपन लोगों ने ऐसा किया, अपन ने ऐसा बनाया, अपन ने भोजन बनाया, अपन ने घर बनाया। तो अपन में पुद्गल भी आ गया, उसका भी रोल आ गया। कम से कम उसका भी तो रोल है ना, मेरा रोल है तो उसका भी रोल है, उसका रोल है तो मेरा भी रोल है, दोनों आ गए ना, दोनों बचे रह गए। लेकिन मैं में तो बिल्कुल नहीं बचना, मैं में तो कटना ही है। जो मैं बोले उसकी गर्दन कटना ही कटना है, उसको संसार में दुख उठाना ही उठाना है। इसलिए कभी भी मैं की भाषा तो होनी नहीं चाहिए। अपने अंदर से दो चीज़ निकाल दो, मैं और मेरा, ये दो चीज़ निकाल दो बिल्कुल, अपने डिक्शनरी से बाहर ख़त्म कर दो। परद्रव्य के लिए ये मैं हूँ और ये मेरा है, शरीर मैं हूँ और ये मेरा है, मकान मैं हूँ और ये मेरा है, परिवार ही मैं हूँ और यह मेरा है। ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व परिणाम है, बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। ये अनंत भूल इसी में हुई है हमारी, ठीक है ना। इसको निकालो, बिल्कुल निकालो। हाँ, अब ये कहो मैं आत्मा हूँ और मेरा जानना स्वभाव है, ऐसा बोलो। मैं आत्मा हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा बोलो, क्या दिक्कत है। और मेरा ज्ञान दर्शन में, ये तो गाथा भी बोल रही है, अहमेक को खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूबी। ये तो गाथा भी कह रही है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ और मेरा ज्ञान है और मेरा दर्शन है, मैं आरोपी हूँ। ये तो बोले, आप अपनी बात तो बोलो। अभी कुम्हार जिस समय घड़ा बना रहा था, अब घड़े की तरफ से देखो। अभी अपन ने कुम्हार की तरफ से घड़े को देखा कि कुम्हार घड़े को जान रहा है, ना कि कुम्हार घड़े को बना रहा है, ना कि कुम्हार घड़े में परिणमन करा रहा है, ना कि कुम्हार घड़े को उत्पन्न कर रहा है। इसलिए मैं उस मिट्टी का, उस घड़े का न करता हूँ और ना ही कर्म हूँ। ये पहली गाथा निकाल दो, कौन से नंबर की? ये 76 नंबर की। ये गाथा गई, ये गाथा का अर्थ हो गया। अब 77 नंबर की गाथा में बात करना है, तो अब मिट्टी की तरफ से कुम्हार को देखो। मान लो, सोचो मिट्टी है और मिट्टी कुम्हार को देख रही है, तो कुम्हार जब घड़ा बन रहा है तो कुम्हार क्या कर रहा है? तो कुम्हार अनेक प्रकार के परिणामों को ग्रहण कर रहा है, अनेक प्रकार के परिणामों में उत्पन्न हो रहा है और उस परिणाममय है, ठीक है ना। तो उस समय कुम्हार अपने में ही अंतर व्यापक होकर के, अपने में ही आदि मध्य अंत में व्याप होकर के अपने ही परिणामों को प्राप्त होता है, अपने ही परिणामों में परिणमन करता है, अपने ही परिणामों में उत्पन्न होता है, उस रूप उत्पन्न होता है। उसके ज्ञान में ज्ञान का घड़ा प्राप्त होता है, उसके ज्ञान में ज्ञान का घड़ा का परिणमन होता है, उसके ज्ञान में ज्ञान का घड़ा बनके तैयार होता है। तो बोलो, वो ज्ञान का घड़ा जो प्राप्त किया, या ज्ञान के घड़े रूप में ज्ञान ने परिणमन किया, या ज्ञान के रूप में घड़ा उत्पन्न हुआ, ज्ञानाकार घड़ाकार ज्ञानाकार हुआ। अब ये बताइए कि वो किसका करता है और किसका कर्म है? तो वो अपने ही परिणामों को लिखा ना, सग परिणामम अणेविहम, इतनी लाइन का अंतर है उस गाथा में। तो वो
पुद्गल द्रव्य की पर्यायों को ना प्रणमति होता है, ना गृह्णति होता है, ना उपजति, ना उत्पन्न होता है, क्योंकि वो अपने ही परिणामों को जानता हुआ अपने परिणामों का कर्ता और कर्म है। आई बात समझ में कि अभी भी नहीं समझ में आई? एक मास्टर साहब जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, घटम घटो घटा, घटम घटो घटा। ये क्या पढ़ा रहे हो? घड़ा। हमने याद कर लिया, घटा घटो घटम याद कर लिया। अच्छा, तो घड़ा क्या है पहले ये तो बता दो। आपने तो हमें याद करा दिया घड़ा, ठीक है चलो, हमने आपको शब्द से समझाया, अब आपको हम अर्थ से समझाते हैं। चलो चले कुम्हार के यहाँ, कुम्हार जी घड़ा लाओ। ये है बेटा, देखो घड़ा ये है, ये अर्थ घड़ा है। अब तक शब्द घड़ा था, अब ये कौन सा घड़ा है? घड़े रूप में जो परिणमन हो रहा है, जो घड़े रूप को प्राप्त हुआ है, जो घड़े रूप में अपने को उत्पन्न करा चुका है, ये अर्थ घड़ा है। अर्थ क्रियाकारित्व जो अपने घड़े रूप में ही परिणमन हो रहा है, ये अर्थ घड़ा है। देखो बेटा ये घड़ा है, ठीक है। पहला घड़ा कौन सा पढ़ाया? शब्द घड़ा। घड़ा घड़ा बच्चों को पढ़ाते थे, घड़ा। तो बच्चों को घड़ा याद नहीं आता था, घा शब्द याद आता था और ड़ा शब्द याद आता था, घड़ा, ठीक है ना। ऐसे होता नहीं होता है? पहले जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, शब्दों को लेकर के, तो शब्द नए है वो। और जब सामने घड़ा रखा, क्या रखा? घड़ा रखा, तो क्या होता है? वो अर्थ नए हो गया। और मास्टर साहब ने क्या किया? उस घड़े को छोड़ दिया, तो नीचे क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े घड़े के हो गए। चलो बच्चों, अब अपनी क्लास में चलो, कक्षा में चलो। बच्चों अपनी अपनी कॉपी पेन निकालो, घड़ा बनाओ, ड्राइंग करो। तो बच्चों ने घड़ा बनाना प्रारंभ किया, तरह तरह के घड़े बनाए, सुंदर सुंदर घड़े बनाए। और मास्टर साहब ने कहा, बच्चों तुमने घड़ा कैसे बनाया? तुम्हारे सामने घड़ा तो है नहीं, तो घड़ा तुमने कैसे बनाया? बोले नहीं, हमारे ज्ञान में घड़ा की फोटो, हमारे ज्ञान में घड़े की फोटो खिंच चुकी है। हमने तो आंख बंद करी, उस घड़े का रूप देखा। तो क्या तुम घड़े के पास गए थे? बोले नहीं। तो घड़ा क्या तुम्हारे पास आया था? तो बोले नहीं। तो फिर घड़ा कहाँ था? बोले हमारा ज्ञान घड़ाकार था। हमारा ज्ञान कैसा था? घड़ाकार हो गया था। हमारा ज्ञान ही घड़ाकार हो गया था, लेकिन घड़ा न ज्ञान हुआ, न ज्ञान घड़ा हुआ, पर हमारा ज्ञान घड़ाकार हो गया था। और हमने पिक्चर मेमोरी में रख ली, और हमने जैसी आंख बंद करी और वो दृश्य को याद किया, वो घड़े को याद किया, और हमने घड़ा बना दिया। ठीक है, ऐसी तो कह रहे हैं जिस समय कुम्हार घड़े को बना रहा था, या घड़ा मिट्टी घड़े रूप में परिवर्तन हो रही थी, तो कुम्हार के क्या हो रहा था? कुम्हार के अनेक प्रकार के परिणाम हो रहे थे कि अब ऐसे हाथ घुमाना है, अब ऐसे हाथ उठाना है, अब ऐसे हाथ करना है, अब ऐसी गोलाई देना है, अब इसको इस प्रकार से गोलाई देनी है, हल्के से उठाना है, हल्के से हाथ लगाना है। ये सारा काम क्या कर रहा था कुम्हार? घड़े का काम कर रहा था कि अपने ज्ञान का काम कर रहा था? बोलो। गाड़ी का जो पकड़ने के बाद गाड़ी ऐसे चलाना है, अब ऐसे घुमाना है, अब ऐसे ब्रेक लगाना है, अब रोकना है, अब लाइट जलाना है, पीछे वाले को सिग्नल देना है, ये सारा का सारा प्रति समय तुम क्या कर रहे थे? गाड़ी चला रहे थे कि गाड़ी चलाने का ज्ञान का काम कर रहे थे? गाड़ी तो गाड़ी चला रहे थे,
गाड़ी तो उसमें जो 7,000 8,000 जो भी पार्ट्स थे, नट बोल्ट सब मिला करके, वो सब मिल करके गाड़ी चला रहे थे। तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे, तुम क्या चला रहे थे? है, तुम तो अपना ज्ञान चला रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम गाड़ी चलाने के कर्ता नहीं थे, तुम तो अपने ज्ञान के कर्ता थे। तो जब उसके कर्ता हो गए तो उसका फल भी किसको मिलेगा? गाड़ी को मिलेगा या स्वयं को मिलेगा? तो उसका फल भी ज्ञान को मुझे ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो मैं ही कर्ता, मैं ही। तो कुम्हार घड़े में निमित्त रूप से घड़े को प्राप्त होने वाला घड़ा का कार्य करते हुए भी घड़े के पिंडमन को नहीं कर रहा है, घड़े को उत्पन्न नहीं करा रहा है। वो भी उस समय अपने आत्मा के ज्ञान को प्राप्त है और अपने ज्ञान को उत्पन्न कर रहा है और अपने ज्ञान में ही पिंडमन कर रहा है। इसलिए ज्ञानी आत्मा जो है वो घड़े का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, पुद्गल का कर्ता नहीं है, अपने परिणामों का कर्ता है। इसलिए पर द्रव्य का आत्मद्रव्य के साथ या आत्मद्रव्य का परद्रव्य के साथ कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसलिए आत्मा अकर्ता है। आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई दोनों गाथा से। पहली गाथा से पुद्गल कर्म का कर्ता आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, दूसरी गाथा में आत्मा के परिणामों का पुद्गल के साथ कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब ये तीसरी गाथा जो बिल्कुल वैसी लग रही है 78 नंबर की, उसमें क्या कहा है? पुद्गल कम्म फलम, ये वाली बात कही है कि ये जो जीव है पुद्गल कर्म के फलों को भी जानता है। क्या करता है? जानता है, लेकिन ऐसे पुद्गल कर्म के फलों को भी वो करता नहीं है, इसलिए वो उसका कर्म भी नहीं है, उसमें भी वो अकर्ता है। पुद्गल कर्म के फल क्या क्या होते हैं? तो पुद्गल कर्म के फल अनेकों प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के पुद्गल के कर्म के फल हैं। लेकिन उन फलों का जीव जो है, स्वभाव दृष्टि वाला जो जीव है, शुद्ध जीव है, विशुद्ध जीव है, उनके कर्मों के फलों को भी वो करता नहीं है। अरहंत भगवान शुद्ध जीव है और उसके कर्मों के फल उदय में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, 11 जने 11 प्रकार के परिसह उन पर उत्पन्न हो रहे हैं। क्षुधा नाम का भी हो रहा है, तृषा नाम का भी हो रहा है, क्योंकि वेदनी कर्म का उदय अभी वहाँ पर है, इसलिए ये अवस्था भी उनकी पाई जा रही है। लेकिन ये सब पाए जाने के बाद भी, ये सब पाए जाने के बाद भी वो उस कर्म के फलों को नहीं भोगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन कर्मों के फलों को जानते हैं, जानते हैं, उसमें अपने को रखते नहीं हैं, अपने को दूर रखते हैं। तो कर्म के उदय वहाँ भी हैं, वहाँ पर कितना तीव्र पुण्य फल का उदय है बताइए। क्या करना पड़ता उनको? कुछ भी तो नहीं करना पड़ता, अपने लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता, दूसरों के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता, और काम हो रहा है। अभी मुझे कोई बड़ी धर्म सभा करना हो तो मुझे आपसे बोलना पड़ेगा, भाई साहब सुशील जी ज़रा व्यवस्था बनाओ। क्या व्यवस्था बनाओ? थोड़ा हम चाहते यहाँ पर बढ़िया धर्म प्रभावना हो, तो अब आपको बोलना पड़े, हमें कहना पड़े, आपको भी विकल्प हो, हमको भी विकल्प हो। वहाँ तो कोई विकल्प ही नहीं है, बैठने के पहले समोसण तैयार है, असंख्य देवी देवता सेवा में लगे हों। फिर हम बोलेंगे भाई तूने पंडाल तो बना दिया, प्रचार प्रसार किया कि नहीं किया? चैनल मेनल टीवी शो आदि सब आएंगे कि नहीं आएंगे? इनको बताया नहीं बताया? वहाँ तो अलग ही मागध जाति का देव प्रचारक है अपना। भगवान के पहुँचने के पहले वो आकाश मार्ग में से जाकर के आकाशवाणी करता है। क्या करता है?
बोलो, ये वाली आकाशवाणी नहीं तुम्हारी, वो आकाशवाणी करता है और पूरे फैला देता है प्रभु का समो शरण आ रहा है। देखो उसे पहले पता होता है, फिक्सिंग होती पहले से। अनियत विहार कैसे कहें? क्या अनियत विहार तो ऐसा है ना, किसी को पता ना चले, पर देवता को पता है कि समोसा नहीं लगना है, ठीक है, उसको पता है यहीं समोसा लगना है, इसलिए प्रचार वहीं करता हो और जम के प्रचार करता है। त्रिंच भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं, राजा महाराजा, वहाँ आसपास जितने मुनिराज हैं आर्का सब पहुँच जाते हैं। चलो समोसरण, क्या करना पड़ा उनको? कोई विकल्प करना पड़ा? कोई विकल्प नहीं करना पड़ा। क्या पुण्य का जबरदस्त उदय है, लेकिन ऐसे पुण्य का उदय होते हुए भी वो पुण्य के फलों के कर्ता नहीं है। वो उसके कर्ता तो ठीक है, भोगता भी नहीं है। उसके निमित्त से पुण्य के फल को भी नहीं भोगते, वो 1% पुण्य के फल को नहीं भोगते हैं। ये है शुद्ध स्वभाव। हम लोग कर्ता भी बनते हैं और भोक्ता भी बनते हैं। हमने ऐसा किया, हमारे तो कर्म है, हमने तो ऐसा किया, हमने ही कर्म को कर्म रूप में किया। तुम कैसे कर सकते हो कर्म को कर्म रूप में परिणमन कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप अपने भावों के कर्ता थे उस समय, उस भूमिका में आपके राग द्वेष के भाव आए थे, शोक के हर्ष के भाव आए थे, तुम उस भावों के कर्ता थे, लेकिन तुमने उसके कर्ता को अपना परमानेंट भावों का कर्ता मान लिया। ये दुख का कारण था, क्योंकि वो भाव तुम्हारे परमानेंट नहीं थे और तुमने अज्ञानता से तुमने उनको परमानेंट मान लिया, शाश्वत मान लिया, ध्रुव मान लिया, नित्य मान लिया। यहाँ पर तुम्हारे साथ घोटाला हो गया, यहाँ तो तुम्हारी अज्ञानता हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि पुद्गल कर्म के परिणामों का भी मैं करता नहीं हूँ। मैं तो उस समय भी यदि कोई फल भोग रहा हूँ तो उस समय भी मैं अपने परिणामों का करता हूँ और अपने परिणामों का ही कर्म हूँ। उस समय भी पुद्गल के, यदि आप दुखी हो रहे हो, मान लो, चलो हम दुखी लगा लें, आप दुखी हो रहे हो, तो दुख रूप का कर्ता कौन है? आपकी भाषा में बोलते हैं, दुख रूप का कर्ता कौन है? बोले तुम ही हो। दुख को कौन भोग रहा है? तुम ही भोग रहे हो। तब भी तुम उस समय भी तुम पुद्गल के फल के कर्ता नहीं हो और तुम उसके कर्म नहीं हो, तब भी तुम उससे बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो, बिल्कुल अलग हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी तुम पुद्गल के परिणाम को अपना कर्ता मानते हो या कर्म मानते हो। क्या बोलते हो? भैया कर्म ही तो सुख देते हैं और कर्म ही दुख देते हैं। ऐसा बोलते नहीं बोलते हो? ऐसा मानते कि नहीं मानते हो? संसार में ऐसे ही मानते हो ना। तुम में और तुम्हारे से अन्य लोगों में क्या अंतर है? अन्य धर्म के लोग क्या बोलते हैं कि ईश्वर सुख देता है, ईश्वर दुख देता है। तो वहाँ पर ईश्वर तुम्हारा कर्ता हो गया, हर्ता हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तुम कह रहे हो कि कर्म सुख देता है, कर्म दुख देता है। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? बोलो, क्या अंतर हुआ? एक गाली दे, एक गोली दे, बात तो एक ही हो गई ना, है? क्या अंतर हुआ? वहाँ कह रहा भगवान ही तुझे बनाने वाला है, भगवान ही तुझे मिटाने वाला है, इसलिए भगवान के साथ रह, तू भगवान की भक्ति में लीन हो जा, नहीं तो तेरा तो क्या होगा पता नहीं, ठीक है। ऐसे ही कर्म कहे कि बेटा मैं तुझे सुख दूंगा, मैं तुझे दुख दूंगा, या तू मानता में अपने अंदर लिया कि भैया कर्म ही सुख देगा, कर्म ही दुख देगा, मेरे हाथ में क्या है, तो ठीक है। तो भगवान की पूजा क्यों करना भैया? कर्म की पूजा कर लो ना, है? बोले सूर चांद तारे तुझे घुमा रहे हैं, ये ग्रह तुझे घुमा रहे हैं, अच्छा ये घुमा रहे हैं तो भगवान छोड़ो, उन्हीं को मना लो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में आया हुआ है। भले प्राणी, तेरी बुद्धि यदि ये कह रही है कि राहु केतु शनि ग्रह आदि ये सब तुझे
तेरे को चक्कर में फैला रखा है और घुमा रखा है, तेरे को परेशान कर रखा है, तो तू क्यों फालतू को दान दया में लगा हुआ है? क्यों फालतू प्रभु की पूजा भक्ति में लगा हुआ? ये छोड़, सूर्य चांद तारे को मना। तो क्या तेरे मनाने से क्या वो रुक जाएंगे? क्या उनकी गति कम हो जाएगी? क्या गति तेज हो जाएगी? जैसे वो चल रहे थे अनादि से, वैसे अनंत काल भी वैसे ही चलेंगे। ना उनकी कोई गति धीमी होनी है ना मंद होनी है। वो तो अपने रास्ते में, अपनी गलियों में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, और तुम्हारे मनाने से ना वो रुक जाएंगे। क्यों? बहुत धूप लगी हुई है, एक नारियल फोड़ो, हे सूर्य देवता धूप बंद करो, थोड़ा सा हमें शांति से जीने दो। तुम्हारे नारियल चढ़ाने से कुछ होगा? चलो कोई बात नहीं। बादल भटक रहे हो, काले काले बादल भटक रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, और लगाओ अगरबत्ती और नारियल, भोग, लड्डू, प्रसाद बांटो। हे बादलों बरस जाओ यहाँ पर। तुम्हारे कहने से बरस जाएंगे क्या? सब अपने गतिमान हैं, अपना अपना परिणमन है, द्रव्य का चल रहा है। तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? तुम क्यों मरे मिटे जा रहे हो? यही ज्ञान कराने जा रहे हैं कि भाई तो सुखी दुखी मानता है कि कर्म के उदय से मैं सुखी दुखी हुआ हूँ। यद्यपि ऐसा नहीं है, सुखी दुखी तू अपने कारण से हुआ था, लेकिन वो कारण भी तेरा पर्याय संबंधी दोष है, द्रव्य संबंधी दोष नहीं है। शुद्ध द्रव्य में ऐसा सुख दुख है ही नहीं। जब तू ये मानेगा कि शुद्ध द्रव्य में मेरा ऐसा सुख दुख का भी स्वभाव नहीं है, तो पर्याय में यदि पैदा हुआ है तो पर्याय में तू उसे जानेगा, लेकिन उसका अपना कर्ता नहीं मानेगा। है ना अद्भुत बात? को दिमाग में चढ़ रही कि नहीं चढ़ रही है बताओ? आ रही कि नहीं आ रही? टेंशन तो नहीं हो रहा ना भैया? ये तो टेंशन दूर करने की दवाई है। समय सार, समय सार पढ़ ले जो कोई, ताही तनाव कभी नहीं होई। बोलो, समय सार पढ़ ले जो कोई, ताही तनाव कभी नहीं होई। तनाव हो रहा है इसलिए मतलब तुम समय सार रूप नहीं हो पा रहे हो। इसका मतलब तुमने 100 बार पढ़ा पर एक बार भी अपने को नहीं लखा। लखो समय सार को। कितना सुंदर स्वरूप है। समय तो हो चुका है, अब बाकी बातें कल करेंगे। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी ना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।